ये लो दीदी चाय। नहीं भाई, अभी मन नहीं कर रहा, मैं काम कर रही हूँ। अरे पियो ना, मैंने स्पेशली आपके लिए बनाई है, अदरक और चीनी वाली। भाई मैं अपना काम खत्म कर लूँ फिर पीती हूँ, तू रख दे। अरे पियो ना, बहुत बढ़िया है। तू भी ना कितनी जिद करता है। चीयर्स। ये चाय मत पीना। अरे क्या हुआ दीदी, पियो ना। हाँ हाँ पीती हूँ। दीदी पियो ना, आप घबरा क्यों रहे हो? नहीं नहीं, घबराना क्या है, पीती हूँ ना। सीमा, मैंने किचन में दाल रखी है, जरा एक बार देख ले जाके। ठीक है मेम साहब। अरे क्या हुआ दीदी, पियो ना। मुझे ना बहुत तेज प्रेशर आया है, मैं एक बार सूसू करके आती हूँ फिर पीती हूँ। अरे पर जाने से पहले एक बार पी लो ना, वरना चाय ठंडी हो जाएगी, फिर मजा नहीं आएगा। चाय कहाँ भागी जा रही है, मैं यूं गई और यूं आई। एक मिनट में आती हूँ। अरे पर मैंने आपके लिए स्पेशली बनवाई है। अरे हाँ बाबा, तेरी स्पेशल चाय ही पीऊंगी, एक बार सूसू तो करके आ जाऊँ। आती हूँ, अभी रुक जा। ठीक है। वैसे दीदी एक बार ना अब ये चाय पी लो, फिर मजा आएगा, क्योंकि मैंने ना इस चाय में जहर मिलवाया है। जैसे आप ये पियेंगे ना, वैसे ही सीधा, ताकि ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए। मम्मी पापा तो चले गए, लेकिन ये बोझ मेरे सर छोड़ गए। मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रॉपर्टी ऐसे दो हिस्सों में बटे, एक तो सौतेली और उसमें से भी प्रॉपर्टी आधी आधी। बस आके एक बार ये पी लो। अरे यार, मेम साहब मेरी बात समझी कि नहीं, उन्होंने सही से पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, क्या करूं? हे भगवान, मेरी मेम साहब को बचा लेना। उस चाय में जहर है, वो ना पिए। अगर वो पी ली तो नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ भगवान बचा लेना, वो बहुत अच्छी है। क्या करूं क्या करूं? सीमा, ये क्या लिखा है तूने अपने पेट पे कि ये चाय मत पीना? क्यों ना पीऊं मैं ये चाय? मेम साहब वो चाय में जहर है। तेरा दिमाग खराब हो गया है? इस घर में तू, मैं और मेरा भाई, बस हम तीन ही लोग रहते हैं ना, कौन मिलाएगा उसमें जहर? अरे मेम साहब मैं सच बोल रही हूँ, वो चाय में जहर है, मत पिएगा। किसने मिलाया? तूने मिलाया? मेम साहब बुरा मत मानना, आपके भाई ने मुझे कहा था मिलाने के लिए। प्लीज़ मेम साहब मत पीना वो चाय। 2 कौड़ी की नौकरानी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू ये बोलेगी कि मेरे भाई ने मेरी चाय में जहर मिलाया है? तू जानती है ना कि कितना प्यार करता है वो मुझे? मेम साहब भले आप मुझे 2 कौड़ी की नौकरानी बुलाओ या कुछ भी बुलाओ, पर मैं सच कह रही हूँ, वो जो आपसे प्यार करता है ना, वो दिखावा है, पर जो आप उनसे प्यार करते हो ना, वो सच्चा प्यार है। मैम साहब मैं कह रही हूँ, उन्होंने मुझसे कहा था कि ना उनके चाय में ना जहर मिलाने के लिए, पर मैम साहब मैं डर गई थी, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था, मैं क्या करती? अपनी जबान बंद रख, समझी? वो छोटा भाई है मेरा, और वो मुझे सिर्फ बहन की तरह नहीं अपनी माँ की तरह मानता है, और वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। मुझे यकीन नहीं तेरी बात पे। अरे मेम साहब, पर एक तरफ से वो तो आपका सौतेला ही भाई है ना, और सौतेला कभी अपना नहीं होता है। बेवकूफ लड़की, ये सगा सौतेला नहीं होता, रिश्ते सिर्फ रिश्ते होते हैं। वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, और ये बात यहीं खत्म है। ये बात अपने भेजे में डाल ले, समझी? और मैंने आज तक उसे सौतेला नहीं समझा, हमेशा अपने सगे भाई से बढ़कर प्यार किया उसे मैंने। वो क्यों करेगा मेरे साथ ऐसा? आपने उसको सगा माना है, पर वो आपको सौतेला ही मानता है। आप समझो मेरी बात को। तू पागल हो गई है सीमा, तू जानती है ना कि मैं मेरे भाई के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, और वो भी उतना ही प्यार करता है मुझे, मेरी हर बात मानता है। वो ये क्यों करेगा? मेम साहब वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो आपको मार के ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करना चाह रहा है, इस वजह से वो आपके चाय में जहर मिलाया। जरूर खोट तेरे ही दिल में है। मेरा भाई ऐसा कभी नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। मेम साहब मुझे क्या मिलेगा झूठ बोल के? हाँ, और मैंने तो आपका नमक खाया है, इसीलिए मैं आपको बचा रही हूँ।
वरना साहब जैसे जैसे बोलते मैं वैसे वैसे करती, चाय में जहर मिला देती, पर मैंने नहीं मिलाया मेम साहब। अगर आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो आप एक काम करिए, आप एक है ना मरने का नाटक कर लीजिए, देखना वो अपना सच्चाई ना खुद ही उगल देगा। तू सच बोल रही है सीमा? जी मेम साहब, मैं क्यों दगाबाजी करूं? हाँ, जिस थाली में खाई हूँ उसी में छेद करूंगी। सीमा, पता नहीं क्यों मुझे तेरी बात पे यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि मैं मेरे भाई को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन तू इतना यकीन से कह रही है ना, तो ठीक है, मैं तेरी बात मानती हूँ और उसके सामने बेहोश होने का नाटक करती हूँ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अगर तूने ये बात झूठ बोली ना, तो मैं तुझे कहीं का नहीं छोड़ूंगी और इस घर से निकाल दूंगी, वो अलग। ठीक है मेम साहब, मेम साहब आप बहुत अच्छी हो, इसीलिए मैं आपको बचा रही हूँ, और कोई बात नहीं है। बस मेम साहब ध्यान देना, कुछ हो ना आपको। ठीक है, मैं चलती हूँ। सुन, थैंक यू सो मच मेरी जान बचाने के लिए। अगर आज तू नहीं होती तो पता नहीं क्या हो जाता, और आज मुझे यकीन हुआ कि इंसानियत आज भी जिंदा है। थैंक यू सो मच सीमा, मेरी जान बचाने के लिए। अरे मेम साहब, आप अच्छे हो तो हम अच्छे। आपका दिल कितना अच्छा है। अच्छा, मैं चलती हूँ, कहीं उसे शक ना हो जाए। हाँ हाँ साहब, मैं काम कर लेती हूँ अपना। ठीक मेम साहब। अरे कहाँ रह गई दीदी, अभी तक आई नहीं। एक बार ये चाय तो पी लो तो मेरे दिल को तसल्ली मिल जाएगी। कहाँ रह गई थी दीदी, कितनी देर लगा दी? वॉशरूम में थोड़ा सा टाइम लग गया था। अच्छा चलो, अब ये जल्दी से चाय पी लो। अच्छा ला। कैसी है चाय? अच्छी है, स्पेशली आपके लिए बनाई है। थैंक यू, इतना ध्यान जो रखता है तू मेरा। यू आर वेलकम। अब बहन आप मेरी, ध्यान तो रखना पड़ेगा। क्या हुआ दीदी? पता नहीं, कुछ गले में अजीब सा हो रहा है। अरे कुछ ज्यादा तो दिक्कत नहीं है ना? अरे क्या दीदी? मुझे गले में बहुत गंदा लग रहा है, चुभ रहा है कुछ। अरे मतलब कुछ दवाई ववाई चाहिए कुछ दीदी? अब मैं जो करना चाहता था वो हो गया। कब से राह देख रहा हूँ, कब चाय पियेंगी, कब चाय पियेंगी, लेकिन नहीं, चाय ही नहीं पीनी। वॉशरूम जाना है, चाय नहीं पीनी, काम खत्म करना है। अरे यार, पका के रख दिया है। वैसे एक बात बताऊं, ये ना बहुत पहले से मैंने सोच के रखा था कि कब मौका मिले और मैं आपको ना जहर दे के मार डालूं। ये प्रॉपर्टी मैं ऐसे ही तो नहीं जाने दे सकता किसी सौतेली के नाम पे। अब मेरी गलती थी क्या? मेरे बाप ने 2 शादियां कर ली, खुद तो मर गया और मुझे ये बोझ दे गए। लोगों के ताने सुन सुन के ना मैं पहले ही पक चुका हूँ कि सौतेली की बहन के साथ घूमता है, ये वो फलाना ढिमकाना। और आप नहीं, तुम जब देखो तब यहाँ वहाँ जाने से, कहीं से किसी को मिलने से, कुछ खाने पीने से, हर चीज में रोकते रहते थे। ये मत खाओ, इनसे मत मिलो, वहां मत जाओ, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे सौतेली बहन हो आप मेरी, कोई माँ नहीं हो। पका के रख दिया था। और मुझे पता है आपके मन में भी ना कहीं पे ये जरूर होगा कि मुझे मार डालो और ये प्रॉपर्टी अपने नाम कर दूं। लेकिन देखो, पहला दाव मैंने ही खेल लिया। चलो अब जल्दी से ना ये बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ेगा, वरना कहीं कोई देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। कहीं ठिकाने लगाने की जरूरत नहीं है भाई। दीदी आप जिंदा हो? हाँ, जिंदा हूँ। क्या हुआ? मैंने तो चाय में जहर मिलाया था। पता है मुझे भाई, तूने बहुत अच्छी प्लानिंग की थी मुझे मारने की, और वो पूरी भी हो जाती। वो तो भला हो उस सीमा का, जो उसने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया और मेरी जान बच गई।
सीमा, इसकी तो क्यों गुस्सा आ रहा है तुझे? मैं जिंदा हूँ इसलिए? क्यों मारना चाहता था तू मुझे? अपने मुंह से बताएगा? वैसे तो मैंने सबको सुन ही लिया है, पर अच्छा लगेगा कि इन खुली आंखों से सुन लूं तुझे। अब क्या ही बताऊं आपको। आपको तो पता ही है, मेरे बाप ने 2 शादियां कर ली। मैं नहीं चाहता था मेरी ये बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी किसी और के नाम पे जाए। किसी और के नाम पे? मतलब बहन हूं ना मैं तेरी? हाँ हो, पर सौतेली। मैं नहीं चाहता कि मेरी ये करोड़ों की प्रॉपर्टी एक सौतेली बहन के नाम पे चली जाए। तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? पापा ने दूसरी शादी की, इसका दुख मुझे भी था, लेकिन उसके बाद भी मैंने कभी तुझे सौतेला नहीं समझा। हमेशा अपने सगे भाई से ज्यादा प्यार किया। और क्या प्रॉपर्टी, सब कुछ तेरा ही तो है। और तूने कैसा सोच लिया कि सारी प्रॉपर्टी मैं अपने नाम कर लूंगी? और थोड़ी देर पहले तू क्या बोल रहा था कि मैं तुझे रोकती हूँ, टोकती हूँ, कहीं भी जाने आने से मना करती हूँ। वो इसीलिए कि मुझे तेरी फिक्र है, कहीं तू गलत संगत में ना चला जाए, कहीं तू बुरी आदतों में ना पड़ जाए। ये मेरा तेरे लिए केयर था, रोक टोक नहीं कर रही थी मैं तुझ पे। अगर मम्मी पापा जिंदा होते तो वो भी यही करते ना, लेकिन तुझे वो अच्छा लगता। मेरा रोकना टोकना तूने सौतेलापन समझ लिया। भाई ठीक है, तू मुझे बोल सकता था कि दीदी मुझे तुम्हारा रोकना टोकना नहीं पसंद, छोड़ देती तुझे मैं उन आवारा लड़कों की तरह। दिन रात गली में चक्कर काटता, लड़कियों के आगे पीछे घूमता और पिट पिट के घर आ जाता। नशे की लत लगती वो अलग, और नशे में कोई इस प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा लेता वो अलग। वो सही था ना? नहीं दीदी, आप सही बोल रही हो। मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया। अब तो मुझे सगे भाई से भी बढ़कर मान रहे थे और मेरी केयर करते थे, तभी ये सब बोलते थे। लेकिन मैंने कुछ ज्यादा सोच लिया। ये बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने। भाई रिश्ते में ना ये सगा सौतेला नहीं होता। रिश्ते सिर्फ रिश्ते होते हैं, सिर्फ उन्हें दिल से निभाना पड़ता है। सौतेले भी अपने हो जाते हैं। कभी तूने महसूस किया कि मैंने तुझे सौतेली बहन वाला प्यार दिया है? नहीं ना? फिर तेरे दिल में ये सौतेलापन कहां से आ गया? और तुझे इस प्रॉपर्टी का लालच था ना? ठीक है, आधी प्रॉपर्टी ना मैं अपने हिस्से की भी प्रॉपर्टी तुझे देती हूँ, लेकिन उसकी एक शर्त है। क्या शर्त? आज के बाद तू मेरे साथ नहीं रहेगा। नहीं दीदी, मुझे ये सारी प्रॉपर्टी अब नहीं चाहिए। मुझे आप चाहिए। मुझे ये बहन को नहीं खोना है। नहीं, मैंने तुझे बहुत प्यार किया। जब मेरा प्यार तुझे नहीं बदल पाया, तो अब तो तेरे दिल में पहले से ही आ गया कि मैं इनको कब मारूं, कब क्या करूं। इसलिए मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। तू जानता था ना कि मेरी उम्र हो गई है, मैं शादी कर सकती थी ना, दूसरे घर जा सकती थी, पर मैंने शादी नहीं की क्योंकि तेरी देखभाल कौन करेगा, तेरा ख्याल कौन रखेगा? मम्मी पापा के बाद मेरे लिए तू और तेरे लिए मैं ही तो थे बस। मेरी दुनिया था तू, और तू मुझे ही इस दुनिया से उठाने चला था। दी तुझे मैंने सारी प्रॉपर्टी, लेकिन तुझे इस घर से जाना होगा। निकल जा मेरे घर से। नहीं दीदी, प्लीज मुझे घर से मत निकालो। अब मुझे नहीं चाहिए ये सब प्रॉपर्टी, और मैं आज के बाद ये सब नहीं सोचूंगा। अब मुझे पता चल गया है कि मेरी भी एक बहन है, और वो भी सगे से बढ़कर है। प्लीज मुझे मत घर से मत निकालो। क्यों पता चला? क्योंकि मैंने सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी। हाँ, अगर मैं मर गई थी तो? तूने तो मुझे जीते जी मार दिया भाई। इसलिए तो खुश रहे अपनी इस प्रॉपर्टी के साथ। उन नोटों को तू खाइयो, पहनियो, ओढ़ियो, बिछाइयो, कुछ करियो। एक रिश्ता था तेरे पास, मैं। आज मैं तुझे उस रिश्ते से भी मुक्त करती हूँ। बेहतर यही होगा कि तू यहाँ से निकल जा। जा यहाँ से। जी दीदी, मैं चाहता हूँ, पर प्लीज मुझे माफ कर देना। मैं नहीं जाना चाहता, पर अब मैं क्या ही मुंह दिखाऊं आपको। सच कहा है किसी ने, प्रॉपर्टी के चक्कर में आके ना लोग अपनों की जान के दुश्मन बन जाते हैं। बाप बेटे का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, भाई बहन का नहीं है, सिर्फ इस प्रॉपर्टी के चक्कर में। इस प्रॉपर्टी के चक्कर में लोग अपनों की जान के दुश्मन बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि अपनों को मार के हम खुश रह सकते हैं, लेकिन इन बेवकूफों को ये नहीं पता कि जब तक हमारे पास हमारे रिश्ते हैं ना, तो ही इन पैसे का, तो ही इस प्रॉपर्टी का महत्व है। भगवान ना करे कभी किसी को ऐसे रिश्ते मिले जो उनकी ही जान के दुश्मन बन जाए। कभी नहीं।